मैं दिलीप फैमिली फ्यूचर एडवाइज़र ऐरोली ऑफिस से बोल रहा हूँ। हमारे ऑफिस से एक ऑडियो कॉल आपको आया था। उसका रिप्लाई में आपको पेंशन प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी। इसके लिए डिस्कस करना चाहता हूँ। आदमी ज़िंदगी भर कमाता है कि रोटी कपड़ा मकान की सुविधा के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी भूल जाते हैं। वह है बच्चों की मास्टर डिग्री पे जो खर्चा 20-25 लाख आता है, शादी में 10-15 लाख आता है, फैमिली का रिटायरमेंट कम से कम 1 करोड़ लगता है। ये सब खर्चे 20-22 साल के बाद आने वाले होते हैं। तो हमें यह सोचना है, जैसा कि पीएफ, पोस्ट, म्यूचुअल फंड, मार्केट, प्रॉपर्टी से जो भी इन्वेस्ट किया हुआ पैसा मिले वह टैक्स फ्री हो, गवर्नमेंट की गारंटी हो, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न से मिले। मेरा सवाल यह है, जो दो व्यक्ति है 65 उम्र के, एक व्यक्ति एक्स है, दूसरा वाई है। एक्स व्यक्ति ने ज़िंदगी भर कमाया और 1 करोड़ का प्रॉपर्टी बनाया, और दूसरा वाई व्यक्ति है जो पेंशन प्लान बनाया, उसमें 50,000 हर महीना पेंशन मिले। उसमें ना कम होगी ना ज़्यादा होगी, बल्कि मुद्दल बढ़ते जाएगा 5% से। तो आपको क्या लगता है किसका पोजीशन अच्छा रहेगा, एक्स पर्सन का कि वाई पर्सन का? 99% लोग बोलते हैं वाई व्यक्ति का पोजीशन अच्छा रहेगा, क्योंकि 1 करोड़ प्रॉपर्टी 3% या 2% रिटर्न आएगा। महीने का 25,000 पकड़े तो भी 3 लाख यानी 3% होता है, लेकिन 25,000 रेंटल नहीं मिलेगा। रेंटल का झंझट भी ज़्यादा है। मेंटेनेंस करो, कलर करो, रेंटल के लिए एजेंट का ढूंढो, कमीशन दे दो, टैक्स भरो, एनक्रोचमेंट का देखो। ये सब झेल कर भी पैसा कम आता है। उससे अच्छा जो 50,000 पेंशन मिले वो ज़्यादा भी है और बिना झंझट का है। फिर भी कभी कभी कोई लोग बोलता है कि एक्स का पोजीशन अच्छा है क्योंकि प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ता है। तो आप उनको एक रियल में घटी हुई घटना बताने जा रहा हूँ। श्री परब करके एक मेरे दोस्त है, रिटायर हुए। वो हर महीना मुझे ऑफिस में आके 10,000 मांग के लेते जाते हैं। उनके पास 2 फ्लैट है, गांव में घर बांध दिया है, गांव में ज़मीन लिया है, फिर भी उनको पैसे की कमी है। क्यों? क्योंकि उनकी सब प्रॉपर्टी उनका बेटा हैंडल करता है। जो भी मेंटेन करना है या डेवलप करना है या रेट पे चढ़ाना है, वो सब बेटा देखता है। उनके हाथ में प्रॉपर्टी का इनकम कुछ भी नहीं आता। ऐसा वह बेटे को भी नहीं बोल सकता, और वह बेटा पिताजी को एक पैसा भी नहीं देता। वह दोनों बाजू से अटक गया है। ये 90% लोगों के घर में होता है। यह प्रॉपर्टी के बदले अगर पेंशन प्लान होता तो यह नौबत नहीं आती। जब उम्र होती है 58 से 60, रिटायरमेंट होते हैं, तो आपके पास बहुत कुछ होगा, लेकिन ये 2 चीज़ नहीं होगी तो जी नहीं सकोगे। ये 2 चीज़ होना ज़रूरी है। उनका नाम है, एक पेंशन और दूसरा मजबूत रिटायरमेंट फंड। कैश इज़ किंग। आपने जितना भी प्रॉपर्टी बनाया है उसको हैंडल करने के लिए कैश होना ज़रूरी है। एसेट का राजा बोलते हैं। जो भी रिटायर होने जा रहा है, 40-45 उम्र के लोग बोलते हैं कि आधी ज़िंदगी चली गई, तो उनके लिए मैं बोलता हूँ, उम्र 0 से 25 तक पढ़ाई करते हैं। मम्मी डैडी के ऊपर डिपेंड है। ज़िंदगी में जो जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, मम्मी डैडी के बजट के हिसाब से मिलेगा। 25 से 60 आप इनकम कमाते हैं, हमें जो जो चाहिए वो कर सकते हैं, लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं जिम्मेदारी की वजह से। समझो कि हमें 15 लाख का फॉरेन टूर है, 5 लाख डिस्काउंट में मिल रहा है, तो भी नहीं हम जाते वो टूर पे। क्यों? ये हम सोचते हैं कि वही 5 लाख हमारे बच्चों के पढ़ाई के लिए काम आ जाएगा। 5 लाख इधर कॉम्प्रोमाइज़ होता है। बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए पेरेंट्स तैयार होते हैं, खुद के लिए कुछ नहीं करते, कुछ एंजॉय नहीं करते। एक्चुअल जो जीने का लाइफ है वह उम्र 60 के आगे है। हमारी लाइफ में बहुत चीज़ें किया नहीं होता, टाइम की वजह से या पैसों की वजह से। रिटायरमेंट के बाद टाइम भी रहता है और रिटायरमेंट में कॉर्पस भी आता है। उस टाइम जीने का सही टाइम है, लेकिन जिम्मेदारी की वजह से, रोटी कपड़ा मकान और बच्चों के एजुकेशन की वजह से हमारी लाइफ की पूंजी खर्च हो जाती है, और रिटायरमेंट के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचता सिवाय टाइम और पछतावा के साथ। जिनके पास रिटायरमेंट फंड है और पेंशन है, वही यह रिटायरमेंट लाइफ अच्छी तरह से जी पाते हैं। जो नहीं करते वह बड़ा तकलीफ़ में होते हैं। इसके लिए हम बोलते हैं कि पेंशन की तैयारी करो,
पेंशन प्लान का नियोजन करो, क्योंकि आगे ये तकलीफ़ नहीं झेलना पड़े। थैंक यू। हैव अ गुड डे।